नाम से तो क्या, जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है कोई भी आदमी, वो सनातन धर्म के बारे में जानता ही नहीं है। हिंदू 2014 के बाद ये जो सनातन संस्कृति है इसको रिस्टोर करने का काम, जिस भारत परंपरा, जिस सनातन संस्कृति से पैदा हुआ ये भारत, उस भारत का, उस परंपरा को बचाने का काम 2014 के बाद हुआ है। उससे पहले तो होता था चुप्पी साध के कोई बैठे रहते थे, यहाँ खाते थे और इटली जाके कोई सोते थे। अगर आपने सही मायने में अगर सनातन धर्म को कथा, आप छुआछात की बात करते हैं, आप दलितों की प्रताड़ना की, दलितों को तो आज आप हिंदू ही नहीं मानने उस पे कर रहे हैं, मूल निवासी। इस तरह से जो आप प्रोपोगंडा चला रहे हैं ना, असल सनातन धर्म को लेकर के लगातार हमारे देश में बहस हो रही है। राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन कुछ बोल रहे हैं, और वहीं देश के गृह मंत्री हों या प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सब लोग बयान दे रहे हैं। और जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है उसको मोदी जी ने कहा था कि ये घमंडिया गठबंधन है। मेरे साथ आरपी सिंह जी हैं। कैसे देखते हैं, उदयनिधि स्टालिन का बयान आता है और इसके बाद पूरे देश में से लगता आग लग जाती है। ऐसा है, मैं गुरु आरपी सिंह, ये जो लोग कोई भी टिप्पणी कर रहा है, किसी भी धर्म पे कर रहा है या किसी के खिलाफ बोल रहा है, जो सम्मानित पद है जैसे देश का प्रधानमंत्री है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, ये कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनको उसके किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उनकी अपनी तो इज्जत है नहीं, दूसरों की उतारना चाहते हैं। किनकी इज्जत नहीं है? जो भी किसी धर्म के खिलाफ बोलता है। कौन से लोग हैं, नाम बता दीजिए। नाम से तो क्या, जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है कोई भी आदमी, वो सनातन धर्म के बारे में जानता ही नहीं है। क्या है सनातन धर्म? लोग जानना चाहते हैं, लोग मन में सवाल है। मैं बता देता हूँ, सनातन धर्म वो है जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया है, जो उसको मानेगा, अपने माँ बाप को मानेगा, वो तो है धर्मी। जो उसको नहीं मानेगा वो है अधर्मी। जो ब्लड रिलेशन, चाचा ताऊ भाई बहन, जो इनको मानेगा वो तो है धर्मी, जो इनको नहीं मानेगा वो है अधर्मी। जो हमारे मामा नाना है, जो उनको मानेगा वो है धर्मी, जो उनको नहीं मानेगा वो है धर्मी। जहाँ हमारी शादी होती है ससुराल, जो उसको मानेगा वो है धर्मी, जो उनको नहीं मानेगा वो है अधर्मी। जो हमारे बच्चे हैं, अगर अपने बच्चों को मानेगा वो है धर्मी, नहीं तो अधर्मी। जो इन 5 चीज़ों को मानता है वो तो है धर्मी, जो इनको नहीं मानता वो अधर्मी है। चलिए, जो मानता है वो धर्मी है, जो नहीं मानता धर्मी है। लेकिन बड़ा सवाल है, नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं या नहीं हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हिंदू हैं या नहीं है? सनातन है, सनातनी है। बिल्कुल सनातनी है। अच्छा, मैं आपसे आरपी सिंह जी एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति आया है उसका निश्चित है, उसके दिन मर जाना है जी। अगर हमारे घर में किसी का निधन होता है, दुखद निधन, तो क्या प्रक्रियाएं होती हैं? वो अलग अलग जगह की अलग अलग है। हमारे 20 किलोमीटर में पानी बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, वहाँ का रीति रिवाज बदल जाता है। यहाँ भिन्न भिन्न तरह की अपनी अपनी वो है। उसके ऊपर हम ये कहें ये गलत है, वो गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की माता जी का जब दुखद निधन हो गया, उन्होंने सर से बाल नहीं हटवाए। ऐसा है, देखो, हर इंसान की अपनी पर्सनल भी मान्यता है, अपनी अपनी अलग अलग पद्धति है। उनकी अपनी पूजा पद्धति रही होगी, उनकी अपनी सोच रही होगी। सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, आप लोग क्लेम करते हैं। लेकिन क्या वहाँ पर रीति रिवाज अलग है? ऐसा है, कोई गोमांस खाएगा, कोई गोमांस नहीं खाएगा। मैं ये बताता हूँ, जितने भी साधु लोग हुए हैं, क्या वो मुंडन करवाते हैं अगर उनकी माता जी गुजर जाए? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं मोदी जी आम आदमी नहीं है, वो साधु भी हैं। मोदी जी साधु हैं? हाँ, देखो, धर्म में जब भी कभी भी जाते हैं, पूजा करने जाते हैं। उसका बयान दीजिएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के। क्या कह रहा हूँ, जब वो पूजा करने जाते हैं, पूरी मीडिया में दिखाया नहीं जाता क्या? पूजा कौन करता है? 10वां साल चल रहा है, नरेंद्र मोदी 2.0 चल रहा है। लेकिन आप बता दीजिए, नरेंद्र मोदी आखिरी बार किन मंदिरों में गए थे और वहां पर जाकर के पंडित के पांव पकड़े थे? 3 किन मंदिरों में गए थे? हाँ, मोदी जी। देखो, उस चीज़ के बारे में तो हमारे को नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है? हाँ,
नहीं, अगर सनातन धर्म को मानते हैं, मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, लोगों को अपनी आस्था है, लेकिन मोदी जी मंदिर नहीं जा रहे हैं, आपको याद नहीं है सर? धर्म कैसे बचेगा? नहीं, वो तो साधना में जाते हैं, कितने कितने दिन तक तपस्या करते हैं। कौन कह रहा है मोदी जी साधु नहीं है? साधना करते हैं वो, जो साधना करता है वो साधु होता है। कैसे साधना करते हो? तो कहते हैं मैं तो 18 घंटे देश के लिए काम करता हूँ, तो साधना कब करते हैं? काम वो देश के लिए अलग काम होता है, साधना हमारी अलग काम होती है। अब हम देश के लिए काम कर रहे हैं, वो अलग है। ये देश के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ये देश के लिए, देश का जो युवा है उनको भड़काया जा रहा है, आगजनी हो रही है, कहीं मारपीट हो रही है, नशाखोरी हो रही है। अच्छा, तभी तमाम लोग कह रहे थे कि कोरोना में आप लोगों ने बड़ी मेहनत की थी देशवासियों के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाया था। देखो वो सब जहाँ जहाँ जिस पार्टी का जो भी था दायित्व था, जितने सामाजिक संगठन थे, उन्होंने सब ने किया भाग के, मिलजुल के। हिंदुस्तान में तो सब मिलजुल के काम करते हैं। सर अच्छा एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइए, अगर दिल पे हाथ रख करके, छोड़ दी सनातन धर्म, इंसानियत के चलते जी। देश के प्रथम नागरिक कौन है इस वक्त हमारे देश के? कैसे मतलब? क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं? देश की प्रथम नागरिक कौन है इस वक्त? राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू। कौन है सर? मुर्मू। मुर्मू। हाँ। तो मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया, जो है कि जब नए संसद का उद्घाटन किया गया, या अभी सब लोग आए, कंगना रनौत को बुलाया गया, ईशा गुप्ता को बुलाया गया, तमाम को बुलाया गया। ऐसा था, ये उन्होंने खुद, देखो अगर कोई मेरे को सम्मान नहीं दे रहा तो मेरा फर्ज बनता है उसके खिलाफ बोलना। मैं बताऊँ ना मेरे को क्यों नहीं बुलाएगा, हो सकता है मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। नहीं तो सरकार को बयान जारी करना चाहिए ना सर। मैं ये कह रहा हूँ जिसको नहीं, अगर मेरे को कोई सम्मान नहीं देगा तो क्या तो मैंने बोलना पड़ेगा ना। क्या सम्मान नहीं दिया जा रहा है? आप ही कह रहे हैं मुर्मू जी मैं को। ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना ये चीज़, तो अगर मैं उनको नहीं बुलाया गया, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। हो सकता है वो खुद ना गई हो सकता है, हाँ। लेकिन कोई सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐसा बयान नहीं आया, ना ही जो है कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से कोई ऐसा बयान आया। ऐसा था अभी पीछे गोविंद जी के बारे में बताया गया, अब उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, फलाना नहीं। तो जो भी अगर किसी के साथ भी कोई जाति होती है तो उसको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी, वो तो राष्ट्रपति है। अच्छा, अगर कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई जो ओबीसी कैटेगरी से आता है, क्या सब लोग हिंदू हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो जब दलित और ये ओबीसी और ये ब्राह्मण हो गए तो सनातन तो ख़त्म हो गया ना। जब कैटेगरी में बढ़ जाएंगे फिर सनातन कहाँ रह गया? जहाँ हम धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। कितने बच्चे हैं सर किसके? आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। शादी हो गई है? हाँ जी। बिना शादी के शादी हो गई, शादी हो नहीं, गई। बच्चों की शादी हो गई है? नहीं, बच्चों की नहीं हुई अभी। हाँ। जो आपकी पत्नी जी हैं किस जात से आती हैं? वाल्मीकि कम्युनिटी से हूँ। आपने जात देखा धर्म? मैं वाल्मीकि कम्युनिटी से हूँ। नहीं, अब देख आप फिर आप कह रहे हैं कि कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जात की बात कर रहे हैं, फिर कहते हैं सनातन की बात करते हैं आप। किस कम्युनिटी से हैं? आपने कहा मैंने छोड़ दिया उसको। मैंने कहा कि कैटेगरी, जब मैंने बात की, दलित की बात की, ओबीसी की बात की, ब्राह्मण की बात की। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, तो वहाँ पर धर्म की बात नहीं होती। जहाँ सनातन की बात होती है वहाँ सब इकट्ठे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। लेकिन सब कुछ होता है, तो शादियाँ कैसे होती हैं आपके घरों में? शादियाँ कम्युनिटी के हिसाब से होती हैं। क्यों? वहाँ पर धर्म क्यों नहीं चलता? वो अपनी अपनी मान्यता है सबकी। नहीं ये एक मिनट, वो सबकी अपनी अपनी मान्यता है भाई, वो सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो पाते। कोई भी आदमी अगर दूसरे सिस्टम में जाएगा, अब हमारे को इंग्लिश नहीं आती, अगर हमारे को इंग्लिश वालों के साथ खड़ा कर दिया जाएगा तो हमारी कैटेगरी आपस में नहीं मिलेगी, तो मिलान नहीं होगा। एक बात बताइए सर, सब कुछ धर्म देखकर होता तो शादियाँ जात देखकर क्यों? ऐसा है, जो शादी है वो एक बंधन है, धर्म एक आस्था है, धर्म एक आस्था है, धर्म एक आस्था है जो जोड़ती है। धर्म जो बनाया गया है वो सबको जोड़ने के लिए बनाया गया है। कैसे जोड़ेंगे? लोहिया ने कहा था बेटी और रोटी का संबंध होना चाहिए सर, यहाँ पर तो संबंध है ही नहीं। मैं बात करता हूँ आपसे। हाँ, ऐसा था, जो बेटी और रोटी की संबंध की बात करते हो, मैंने क्या बताया, यहाँ 20-20 किलोमीटर में हर चीज़ बदल जाती है। उसको कैसे, अब दूध में अगर शीत मिला दोगे मिल जाएगी क्या? अरे सर, सनातन धर्म एक ही है।
अगर मैं अपने संस्थान में काम कर रहा हूँ या कोई लखनऊ में काम करेगा, कोई पटना में काम करेगा, कोई तमिलनाडु काम करेगा, जो कंपनी की पॉलिसी होगी एक ही पॉलिसी होगी सबके लिए और सबको काम करना पड़ेगा। सनातन धर्म की एक पॉलिसी होगी, कोई गाइडलाइन होगी, लक्ष्मण रेखा होगी, उस लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करना है। सनातन धर्म की अगर पॉलिसी के बारे में बात करते हो, हमारे जो धर्म गुरुओं ने बताया है, बाबा फकड़नाथ का शिष्य हूँ मैं, चाणक्यपुरी आश्रम है, गुरु RP सिंह मेरा नाम है। उन्होंने बताया सबसे पहले माँ बाप, जिसने आपको पैदा किया, जो उसको मानेगा वो है धर्मी, जो नहीं मानेगा वो अधर्मी। ब्लड रिलेशन। तो मैं मान लूं उदयनिधि स्टालिन का आपने फोटो लगाया है, अपने माँ बाप के बताए गए रास्तों पर चल रहे हैं और इसीलिए थोड़ा सा भाई साहब हट जाइए, आप लोगों ने लिखा है डेंगू मलेरिया की तरह है सनातन धर्म, इसे खत्म करने की बहुत जरूरत है। ये धर्मी है ना कि अधर्मी है, आप यही कह रहे हैं। स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, उसकी सोच है ना, उसको पता नहीं है धर्म के बारे में, उसको धर्म की नॉलेज नहीं है। तो मैं वही धर्म की नॉलेज पूछ रहा हूँ सर, क्या नॉलेज है? अभी मैं धर्म के बारे में बता रहा हूँ। जो अपने माँ बाप जिसने पैदा किया, आपको दुनिया में लेकर आया, जो उसको मानेगा वो है धर्मी, जो नहीं मानेगा वो अधर्मी। ब्लड रिलेशन, जो चाचा ताऊ हैं, भाई बहन हैं जिस खून से, अगर उसको मानोगे वो है धर्मी, जो नहीं मानेगा वो है अधर्मी। गुरु जी एक बात बताइए, आप वाल्मीकि समाज से आते हैं, आपने बता दिया, लेकिन तमाम लोग हैं वाल्मीकि समाज के जो खुद को हिंदू धर्म नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते, बताता हूँ मैं क्यों। क्योंकि वे लोग कह रहे हैं कि ओ भाई, क्योंकि वे लोग साफ तौर पे कहते हैं कि उन्हें मंदिर का पुजारी नहीं बनने दिया जा रहा है, दान पेटी की चाबी नहीं दी जा रही है। और वहीं मोहन भागवत RSS के प्रमुख कहते हैं कि पंडितों ने जातियों को बनाया है। मोहन भागवत नहीं जानते? पंडित को जातियों ने बनाया, जातियों को पंडित ने बनाया है। अभी जो सबसे बड़ा सिंबल ऑफ नॉलेज, मैं जो पूछ मैं रहा क्या हूँ, करूँ, बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज हुए हैं, उससे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी तो कोई है नहीं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का। जब वो ये कह रहा है मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, इसमें मरूंगा नहीं, और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, इसका मतलब हिंदू धर्म है ना, वो कह रहा है। तो अगर हिंदू धर्म नहीं है तो वो क्यों कह रहा है? तो आप ये भी मानते हैं, आप ये भी मानते हैं कि हिंदू धर्म बराबरी का अधिकार नहीं अब छीन लिया गया है? क्योंकि वो हिंदू धर्म से क्रिश्चियन की तरफ जा रहे थे, लोग क्रिश्चियन बनने जा रहे थे, उनको रोकने के लिए। ना तो सारे क्रिश्चियन बन जाते, लालच दे रहे थे, पैसे का लालच दे रहे थे, किसी को नौकरी का लालच दे रहे थे। इन्फॉर्मेशन लाए हैं सर आप? व्हाट्सएप चलाते हैं? प्रैक्टिकल ना, हमारा इंटरनेट ऊपर से जुड़ा हुआ है, सीधा कनेक्शन जुड़ता है ऊपर से। कौन बैठा ऊपर? सुप्रीम पावर जो चलाती है इस दुनिया को। संविधान को मानते हैं? संविधान को मानते हैं? हाँ, देश चलाने के लिए होता है संविधान, संविधान देश चलाने के लिए होता है। लेकिन सर एक बात, पार्लियामेंट चलाने के लिए होता है, लोकसभा चलाने के लिए होता है, विधानसभा चलाने के लिए होता है, कानून चलाने के लिए होता है संविधान, लेकिन इंसानों को चलाने के लिए वो ऊपर बैठा है। तो मैं ये मानूं कि अगर किसी के साथ रेप होता है, गैंगरेप होता है, तो ऊपर वाले की मर्जी इसी की बता की अनुमति से होता है ना? इसी में बता रहा हूँ, ज्ञान किताबों में भी है, किताबों में ही नहीं। और जो ये होता है ये हमारी मानसिकता के, मैं मान रहा हूँ कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। मैंने ये नहीं बोला, नहीं हिलता? मैंने ये नहीं बोला। फिर क्या बोला आपने? मैंने ये बोला है एक सुप्रीम पावर है। किस तरफ ले रहे हो? कोई बात नहीं, एक सुप्रीम पावर है। मैं जवाब देता हूँ उसका। आप कह रहे हैं पत्ता नहीं हिलता। हाँ बताइए। कर्म आधार है हमारा धर्म सनातन पे, कर्म आधार है। अगर तो वाल्मीकि अभी बता रहे हैं, वाल्मीकि समाज में पैदा हुए हैं, अगर गुरु लग गया फिर भी वाल्मीकि समाज में है। ठीक है, चलो बोलने दो इनको। मैं ये कह रहा हूँ, पूरा मैं दूंगा इसका जवाब। एक मिनट सर, हम पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा कि कर्म के आधार पर जातियों का निर्धारण होता है। ऐसा होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। आप धर्म की बात कर रहे हो, इस पूरी पृथ्वी को चलाने वाली कोई सुप्रीम पावर है? हमारा उससे कनेक्शन है। हमने जो साधुवाद लिया है ना, जो दीक्षा ली है। पाखंड किसे कहते हैं? हैं जी, पाखंड जानते हैं? अंधविश्वास जानते हैं क्या होता है? पाखंड वो होता है जिस चीज के बारे में आप जानते नहीं और उसके चीज के बारे में बोल रहे हो, उसको पाखंड कहते जिसे हैं। जानते नहीं, जिससे कभी मिले नहीं हो, कभी देखे नहीं हो, अरे ये सारे पाखंड कर रहे हैं, ये पाखंडी है। पाखंडी है सारे, ये सारे पाखंडी, इनको पता नहीं है धर्म के बारे में। कैसे कह देंगे किसी का धर्म खराब है? मैं कैसे कह दूंगा पत्रकार खराब है? उसके बारे में जानते नहीं है तो इनको पता धर्म क्या चीज है।
भाई धर्म के बारे में क्या जानते हैं? सत्ता के लालच में ये कोई भी शब्द बोल देते हैं। इनको टिकट चाहिए, पावर चाहिए, नाम चाहिए, इसलिए उलूल उलूल बोल देते हैं। धर्म की रक्षा कर लो, यही सही समय है, कौन बोलता है? हिंदू धर्म खतरे में, कौन से लोग बोलते हैं? ऐसा है, जिसकी जो सोच है, मैंने क्या बताया, सबकी अपनी अपनी सोच है। आप बहुत पता है, आप सनातन धर्म की रक्षा करने आए, हिंदू इधर सम्राट। सनातन धर्म सुनिए, की रक्षा के लिए नहीं हाँ, आए हम। फिर किस लिए आए हैं आप? हम इन मूर्खों को सद्बुद्धि देने के लिए आए हैं। आगे सुधर जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। 10 करोड़ रुपए देने की बात की गई है जो स्टालिन का सर लाएगा। मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। 6 इंच कम हो गया था क्या? जब 6 इंच कम हो गया था राजस्थान में, तब सवाल उठाना चाहिए था। और यही जो लोगों का पोस्टर टंगा हुआ है, आज अगर ये दूसरे धर्म के बोला होता और एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी किए होते, तो आज ये खुद पोस्टर बन के आज टंगे होते। तो आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी कमजोर है, अमित शाह कमजोर है, सब लोग कमजोर हैं, आपकी संख्या ज्यादा है, फिर भी ऐसे बयान ये लोग दे रहे हैं। सुने, तो आपको नहीं लगता है कि हिंदू 2014 के बाद ये जो सनातन संस्कृति है, इसको रिस्टोर करने का काम, जिस भारत परंपरा, जिस सनातन संस्कृति से पैदा हुआ ये भारत, उस परंपरा को बचाने का काम 2014 के बाद हुआ है। उससे पहले तो होता था चुप्पी साध के कोई बैठे रहते थे, यहाँ खाते थे और इटली जाके कोई सोते थे, यहाँ खाते थे, मसाज करने कोई थाईलैंड जाया करते थे। पर ये जो माहौल बना हुआ था, हिंदू के ऊपर जो अत्याचार होता था, सनातन संस्कृति के खिलाफ अगर कोई खुल के भी बोलता, तब ये चुप्पी साध के बैठे रहते। नाम है आपका? मेरा पूरा नाम वासुदेव मन्ना है। किस कैटेगरी से आते हैं सर? संविधान कैटेगरी बनाई गई है, जनरल, SC ST OBC, किसमें आते हैं आप? मैं सनातन धर्म से आता हूँ। ये तो कह रहे थे वाल्मीकि समाज से आता हूँ। मैं सनातन से आता हूँ ना, मैं वाल्मीकि। देखिए, सुनिए। किसी मंदिर के सुन लीजिए मेरी बात। मैं उसका आंसर दे दूं। सनातन जो जिसका ना आदि है ना ही अंत है, जो परम सत्य है, और जो आदि है ना, जो बोल रहे सर आप? मैं आपके शंभू सिंह जी नहीं हैं, उनसे भी कई बार चर्चा होती है हमारी, ठीक है ना। ज़्यादा उनके वीडियो नहीं हुई थी, पिछले कार्यक्रम में हम मिले थे उनसे। आपका जो एक नैरेटिव में आपके चैनल का देखता हूँ ना, अच्छा है, मगर ज्ञान का अभाव है। जब आप स्पेशलिस्ट हैं न्यूरोलॉजी के और बात कर रहे हैं हार्ट ट्रांसप्लांट की, तो वहाँ नहीं चलती वो चीज़। हम अगर सनातन धर्म के, पहले सनातन धर्म को समझो तो सही। आपने कहा जाति क्या है, नाम क्या है पहला तुम्हारा, किस जात से हो भाई, क्या यही है ना? मैं कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, और कर्म के आधार पर अगर मैं इस वक्त देखा जाए तो मेरे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ और ब्राह्मण कुल का ही काम कर रहा हूँ। जो मुझे मेरे बताया गया है, मैं उसके अनुसार ही अपना काम कर रहा हूँ, और मैं ब्राह्मण कह सकते हैं। इसमें भी अगर आप जो बांट रहे थे ना वहाँ पे, अगर आपने सही मायने में अगर सनातन धर्म को कहता, आप छुआछात की बात करते हैं, आप दलितों की प्रताड़ना की, दलितों को तो आज आप हिंदू ही नहीं मानने उस पर कर रहे हैं, मूल निवासी। इस तरह से जो आप प्रोपोगंडा चला रहे हैं ना, असल मायने में जब आप तर्कों पे जाओगे ना, आपने पंचायत शब्द सुना है? पंचायत तो बाद में, मैं सवाल पूछूंगा। हाँ, शब्दों का आप इसका अर्थ क्या है? ये पंच कौन थे सर? मेरा मैं देखिए लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आज पंचायत हमारे संविधान में भी है, पंचायती राज है। वो पंच कौन थे हमारे इतिहास में? कहीं से तो उठाया ना वो चैप्टर। वो कौन पंच थे? पंच थे ब्राह्मण। पहले वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये रिप्रेजेंट करते थे हमारी पंचायत। और एक कौन था पता है? ये वो लोग जिनको आप बोलते हो आदिवासी, दलित, उनका भी इक्वल रोल था। वो कहाँ रहते थे? वो नगर में नहीं रहते थे। अगर नगर बसते थे वो नगर में, वो जंगल से वहां से आपूर्ति देते थे, बेचते थे, उनका पूरा व्यवसाय था। वो वहां जाकर भी जो निषाद का सवाल सुनिए, रामायण कभी सुना तो होगा। जब आप सनातनी की बात करते हैं, सब लोग सनातनी हो जाएं या ना हो, लोगों का खुद का अपना फैसला है। लेकिन एक बात बताइए, आप पंडित समाज से आते हैं, पंडित जी आप हैं जी, राम मंदिर पर किसका कब्जा है?
कब्जा कब्जा किसी का नहीं है। कब्जा सनातन किसका का है? कब्जा है। रुक जाइए, एक मिनट, बात करते हैं, हाँ। मंदिरों पे किसी का कब्जा नहीं होता। अब रही एक मिनट, आजाद भारत के या तो सुनिए, या अगर आप बोलते हो कि सरकारों का कब्जा, हमारा कब्जा नहीं है, हमारा विरोध है उसमें, क्यों नहीं है उस पे? आपने दान पेटी तो ले ली, उस पे गवर्नमेंट ने कब्जा कर दिया वहां पे, ठीक है, मगर वही दूसरे संस्थान अगर बात की जाए, दूसरों धर्म की बात कर रहे हो तो आप फंड दे रहे हो उनको, मतलब हमारी पेटी से धर्म से निकालकर आप मुल्लों मोलियों को भी दे रहे हो, आप वहाँ पाचनों जो ये जो पादरी हैं उनको भी दे रहे हैं। तो बताओ, अगर ठीक है तो हमें अपनी वैदिक शिक्षा देने के लिए क्या, आज मेरी चोटी नहीं है, मैं इसका गुनाहगार किसको मानूं? मुझे राइट टू रिलीजन है ना फेस करने वाला है, मुझे राइट टू रिलीजन, मगर मैं अपनी धर्म की शिक्षा नहीं ले सकता। मेरे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है आसपास, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कोई गुरुकुल है, वो गवर्नमेंट की सहायता से नहीं चल रहे। सोचो, मैं टैक्स देता हूँ, सब कुछ होता हूँ, वही एक मुसलमान टैक्स देता है, उसको मदरसे बनाए हैं, वो वहाँ ऐसे भड़काए जाते हो लोगों को, सच चाहिए भड़काए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात, अरे मुसलमान 18-20% देश में है, आपकी आबादी कितनी है? 80% है। 80% है। डरे हुए सहमे हुए हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्यों कहते हैं हिंदू खतरे में, सनातन खतरे में है? आप लोग आ जाते हैं आंदोलन करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, हम नहीं कानून को मान रहे हैं ना, कानून समानता की बात करता है, कानून को मान रहे हैं। कानून समानता की बात करता है। कहाँ है क्या समानता, कहाँ है यहाँ पे? आप बताइए, मैं आपको सिटीजन, अरे सर सुन लो, 65 साल में उसको सुनिए, अरे मेरी बात के आधार पर सुनिए, बोलता हूँ, मेरी बात तो सुनिए, पूरी टीम को बता दे। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल नहीं, मैं इसका- कितने ब्राह्मण समाज के लोग, कितने दलित समाज के लोग मंदिर के पुजारी, यहाँ बता दीजिए। मैं आपको 1000 मंदिरों का नाम बताऊंगा जहाँ पर ब्राह्मणों के पास दान पेटी की चाबी है, मंदिर पर कब्जा है। और सुनिए, नहीं, लाखों को बता सकता हूँ आपको, मंदिर में भी, और 10 मंदिरों के नाम बताइए जहाँ पर वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के लोग पुजारी हैं। इधर सुनो, अगर नहीं है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कई ऐसी जातियों के अपने पर्सनल मंदिर हैं जहां वहां जाति का आदमी ही वहां जो है पंडित का वो चला रहा है। नाम बताइए, 10 मंदिरों के नाम बताइए। नाम क्या बताना, कई ऐसे हैं, हमें बिहार वहां घूमा नहीं हूँ, कई ऐसे वहां बिरादरियों के अपने पंडित वो चला रहे हैं, वो पंडित नहीं कहेंगे उनको, मगर वो पूजा पद्धति वही कर रहे हैं, कोई और नहीं जा सकता वहां पे। आपके पास एविडेंस क्या है? एविडेंस क्या है? आप जाइए ना, ये पत्रकारों का काम है। एविडेंस मेरी खोज में, सुनिए, मेरी इंफॉर्मेशन में है। आप अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह है सर, अफवाह है। अब आपको मैं आपको बता दूं, राम मंदिर का ट्रस्टी कौन है, मैं बता दूं, दिल्ली में जितने मंदिर हैं, हनुमान मंदिर हो, शिव मंदिर हो, प्राचीन माता मंदिर हो, कोई मंदिर हो, मैं आपको लेकर चलूंगा और मैं दिखाऊंगा वहां का जो पुजारी है, पंडित है, वहां जिसके पास दान पेटी चाबी है, ब्राह्मण है। दान पेटी पे किसका अधिकार है? ट्रस्ट का। आपका अधिकार हो गया है। ट्रस्ट में कितने लोग हैं? ये फिर पत्रकार कहाँ से आए हैं? फिर मुझे नहीं लगता आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है। आज जितने भी मंदिर मठ हैं, श्राइन बोर्ड किसके अंडर है? वहाँ पंडित निकाल सकते हैं? वहाँ पे कैमरे क्यों लगाए हैं? फिर निकाल सकते हैं। श्राइन बोर्ड, अमरनाथ बोर्ड, कितने भी पूरी बोर्ड जाए। सोना पीतल में कैसे बदल गया? सोना पीतल में कैसे बदला? वो पता है? आरोपी है ना। कौन आरोपी? नाम बताइए, नाम बताइए आरोपी हो का। सकता है। अरे नाम बताइए। ट्रस्ट में वैश्य भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, कितने यही ऐसे हैं। मैं ट्रस्ट में हर एक समाज का आपको देखिए, मिलेगा। नाम मैं सही ना आप सही, मैं गूगल करता हूँ, सब पता चल जाएगा। करिए, ट्रस्ट की निकालिए और उसमें मेंबर देखिए किसकी समाज से है। सारे समाज से ब्राह्मण है, सारे ब्राह्मण हैं। ये पता क्या चीज है, जब वन साइड आपको एक चश्मा लगाकर देखना हो ना, तो फिर पता क्या है, आधा ही दिखता है। संविधान मानता हूँ, मैं भी संविधान बाबा मानता हूँ। साहब को बोलो, मानता जय हूँ। जय भीम। मैं बोलता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल। देखिए, हाँ, चलिए, बताओ। संविधान को मानते हैं, जब भीम बोल रहे हैं, बचने का तरीका है। मैं क्यों बचूंगा? हमें उन्होंने अगर संविधान दिया है। अरे आरपी सिंह जी बेचारे कह रहे हैं कि मैं तो वाल्मीकि समाज का हूँ, मुझे कहीं बैठना, किसी मंदिर का पुजारी नहीं बनाया गया, गुरु बना दिया गया, और शादियां जो होती जात देखकर हो रही हैं, ना कि धर्म देख करके। ब्लड साइंस समझते हैं? ब्लड साइंस समझते हैं? साइंस क्या कहता है? साइंस क्या कहता है?
साइंस क्या कहता है? एक मिनट, लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ आज की। पाकिस्तान में जेनेटिक रोग, क्योंकि वहाँ बहनों में शादी होती है, ब्लड रिलेशन में शादी होती है, सबसे ज़्यादा बीमारी वहाँ है, अपंगता वहाँ है सबसे ज़्यादा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिफिक तरीका है। अगर पुराने हमारे सनातन धर्म में इस विज्ञान को जाना था और वहाँ पे जो भी कोई भी खून विशुद्ध ना हो, समझना इस चीज़ को, कोई भी खून विशुद्ध ना हो और अपने ही जो कैपेबिलिटी आप में है, अगर आप उसी सेम ब्लड लाइन में अगर काम शादी करते हैं, आज तो रोक तो नहीं है ना, कोई रोक है? अगर कोई लड़की चाहती है किसी स्वर्ण समाज में और वो चाहती है कि मैं, क्या आज कोई रोक है, कानूनी रोक है? आप बताइए। दिल पे हाथ रख के बोलिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए। बिल्कुल। अगर आपकी बहन बेटी, आप पंडित जी हैं, किसी दलित लड़के से अगर प्यार हो जाता है, शादी करवा देंगे? काट दूंगा उसको। मैं क्या करूंगा? काट दूंगा। मारा जा रहा है, हो रहा है। मेरे कई रिश्तेदारों में हुआ है, मेरे कई रिश्तेदारों में हो गया। निकलो इस चीज से, ये जो भ्रम फैला रहे हो ना आप, मूल निवासी फलाना निवासी सुन रहे होंगे, आपके घर वाले भी, आपके घर वाले वीडियो देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। मैं तो कहता हूँ देखें, वो उनको पता है उनका बेटा क्या कर रहा है। वो समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। हिंदू ही नहीं है तो निकले कहाँ से है भाई? कहाँ से निकले? अरे जो आपकी सुपीरियरिटी थी ना, जिसको आप जातियों के नाम पे मानते हो, मुझे एक चीज बात, लोहार ने ऐड नहीं किया कुम्हार आकर मेरा काम करे, नहीं किया उसने, उसको चलाया। ये जो सेंसिस हुई, फर्स्ट सेंसिस हमारे देश में 1800 कुछ में हुई थी, 90 में, 80 में या 90 में हुई थी, वो भी अंग्रेजों ने की थी। कितनी जातियां थी उस वक्त? पहले तो कोई जाति नहीं थी। जी, आप मानते हैं कि देश में जातिगत, बोलिए पवन केसर बोलो, पवन हिंदू बोल दो, जातिगत रिप्रेजेंट करने की जरूरत जातिगत जनगणना जरूरी है देश के लिए? नहीं है जरूरी। क्यों नहीं है? अगर एक बनकर काम करेंगे ना, यहाँ कर्म के आधार पर है भाई साहब। मैं अगर कल को बूट बेचने की दुकान खोल दूं तो मैं, भाई साहब, मैं ब्राह्मण पहले पैदा हुआ और उसके बाद मेरी जाति होगी कौन सी? वैश्य, उसकी शूद्र की या वैश्य की, कि मैं वहाँ बिजनेस कर रहा हूँ। अगर मैं बनाना शुरू कर दूंगा तो मैं ब्राह्मण शूद्र कहलाऊंगा। नहीं, ये गलत धारणा। मैं ब्राह्मण शूद्र का क्या बोल रहे हैं? जितने गुप्ता है सारे जूता फैक्ट्री उन्हीं की है, तो क्या हम वही हो गए, क्या मोची हो गए? ये बात नहीं है। जहाँ जिसको जो काम अच्छा लगता है चल गया, लोग करता है। आप भी इसी प्रोग्राम में आए हैं? बिल्कुल इस प्रोग्राम में आए हैं। सहमत हैं इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत है। हम लोग पहले इसी मानसिकता की वजह से 14 तक हम लोग बीमार थे, परतंत्र थे। 14 से जब मोदी जी आया, पाकिस्तान की हालत देख लो। उस दिन से पाकिस्तान की दुर्गति। भारत की बात कीजिए सर। भारत की बात कर रहा हूं। पेट्रोल क्या यहाँ 10 रुपए लीटर है? अरे यार, वो हिसाब मत, महंगाई के हिसाब से सब कुछ बढ़ रहा है ना। तनख्वाह नहीं बढ़ा है तुम्हारा? मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी हमारे है। पास 100 बढ़कर है, सबका तनख्वाह हमने 2200 देते थे, आज उसका तनख्वाह 20,000 है। तो महंगाई कहाँ जाएगी? 2 रुपये की रहेगी महंगाई। बताओ कौन कह रहा महंगाई बढ़ा है? कौन कह रहा महंगाई बढ़ रहा है? सामने आओ, सामने। कौन कह रहा महंगाई बढ़ रहा है भाई? महंगा नहीं बढ़ रहा है। और क्या महंगाई बढ़ा है बताओ? जूते की कीमत 500 था, जूते की कीमत कितना हो गया? 500 रुपया है। किस चीज़ का दाम बढ़ा है बताओ? सोने की कीमत कितना? 38, 39, 50 या 50 चल रहा है, थोड़ा तो बढ़ेगा नहीं? पूरे मोदी गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। क्या challenge मोदी कर जी ने कहा कि 200 रुपये सिलेंडर का दाम कम कर रहे हैं। तो कर दिया उन्होंने। मेरी बात तो सुनिए। रक्षाबंधन के पहले बहनों को तोहफा दिया गया, महंगाई कम कर दी गई। यानी आप कह रहे महंगाई है ही नहीं, मोदी जी कह रहे महंगाई है, तभी 200 रुपये कम किया गया। क्या लॉजिक देते हैं सर आप? अर्थव्यवस्था देखो, समझते हैं या सिर्फ जातिवाद? समय के हिसाब से सब कुछ चेंज होता है भाई। हमारे 20 साल पहले जाओ, देखो गांव में आदमी कैसे रहता था। आज सबका उन्नति हुआ, सबका तरक्की हुआ। जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के मुताबिक लगातार लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। खुशहाल है, कोई महंगाई नहीं है। ये किसके लिए महंगाई है? जो काम नहीं करता, निकम्मा है, उसके लिए महंगाई है। काम करने वाले के लिए महंगाई है। हमारा लड़का कल कुछ नहीं करता था, सरकारी नौकरी 20,000 25,000 में रहता था, आज वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, IAS बनाया जा रहा है, IPS बनाया जा रहा है। पढ़ेगा तभी तो यार, जो काम करेगा वही ना आगे बढ़ेगा। चाइना हमसे आगे क्यों बढ़ा? वो सबने काम किया, मेहनत किया, आज वहाँ 7 दिन में एक आदमी तो भारत में आ गया होता है। हमारे यहाँ सब आदमी क्यों होता है? काम करो, आगे बढ़ो। वास्तव में मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कह रहे कि महंगाई बढ़ी महंगाई है। की बात कर रहे हो, ठीक है? देश के उन तरक्की की बात करो। मालिक हो ना यहाँ पे, या किराएदार हो? मैं किराएदार हूँ। किराएदार हो? कहाँ से आए हो? बताइए बताइए। किस देश से आए हो? किराएदार वही होता है जो बाहर से आया हो। हम देश के यहाँ के नागरिक हैं। सबसे बड़ी बात आती है, फिर आप चैलेंज करें मोदी जी को। मोदी जी कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। हाँ बिल्कुल। तो फिर आप कह रहे हैं कि जो बाहर से आया है, वासुदेव क्या कुटुंबकम लॉजिक दे रहे हैं? मानेंगे? अधर्मियों को भी अपने साथ लेंगे। कौन है धर्मी? बहुत है। कई ऐसे देश हैं, हमारे पड़ोसी राज्य में ही था,
आज उसकी औकात दिखा दी उनको। कौन से देश नाम बताइए। अरे यार क्यों आप रिश्ते क्यों खराब करना चाहते हैं? मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं, मोदी जी चीन जाते हैं, मोदी जी और देश में जाते हैं। मोदी जी बम भी फेंकते हैं उधर, बालाकोट भी करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं। अच्छा, उसकी मोदी बात जी क्यों करते कर रहे हैं? बिल्कुल करवाते हैं, अगर नेतृत्व है। इससे पहले तो नहीं हमने सुना कि सर्जिकल स्ट्राइक भी कोई चीज है यहाँ पे, इससे नहीं पता। बात पता क्या है, ये एक पाकिस्तान चश्मा तो लगा ना। है, ये चश्मा लगा है कौन सा, एंटी मोदी का। ये और बेरोजगारी की बात करता हूँ, ठीक है आप पत्रकार है ना, मैं कहता हूँ 10 साल मनमोहन सिंह की एवरेज इन्फ्लेशन बताइए, वहां पे महंगाई दर क्या थी, और मोदी साल के 9 सालों की इन्फ्लेशन दर बताइए, और फिर वहां पे आंकड़े बिल्कुल करते हैं, मगर बाहर वाला नहीं, कि बाहर वाला जो लिखाएगा ना वो आपको उधर कोड कर देंगे। अच्छा आज तक बताइए इन्फ्लेशन रेट बता रहा हूँ आपको। इन्फ्लेशन रेट जो है ना 10 अभी कितना है? अभी 6 पॉइंट कुछ होगा या 5 पॉइंट कुछ होगा। हाँ। अच्छा एक अच्छा आप पत्रकार पहले हैं। पहले तो पहले कितना था? 2-2.5 था। सात से क्रॉस नहीं अब किया। 6.8 घटी है। बढ़ी है महंगाई, महंगाई घटी बढ़ी है। अरे जीडीपी भी बढ़ा है ना यार, अब कम हुई है, अब कम हुई है। सुनिए बोलिए महंगाई कहाँ बढ़ा ये बताओ मुझे। ऐसा ये 2014 के बाद 2014 से बाद तक आज तक का आंकड़ा ले लीजिए, आज तक डबल डिजिट में टच नहीं किया। आपको ऑन रिकॉर्ड चैलेंज करता हूँ, आप गूगल कर लीजिए। कि दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? आज तक 2014 के बाद आज तक महंगाई 7% से ऊपर नहीं गई। डबल डिजिट में टच नहीं किया है। आप सरकार कितनी गई थी? कांग्रेस सरकार में डबल डिजिट डिजिट आप ही रही है। आपको ये जानकारी रखना चाहिए ना भाई साहब, आप पत्रकार हैं, मेरे से ज्यादा तो जानकारी आपको रखना चाहिए। सबसे ज्यादा महंगाई दर बीजेपी की सरकार में है। आप जाके पता कर लीजिए, आप जाके पता कीजिए। आप पता कर लीजिए। मैं मोदी जी हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान हो रहा है। आप महिला है, मानती हैं? जी 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 बिल्कुल मानती हूँ। मणिपुर में बेटी को नंगा घुमाया गया, सम्मान किया गया। हाथरस केस हुआ, महिलाओं को सम्मान हुआ। गुजरात में बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ, 11 दोषी छोड़ दिया गया, सम्मान हुआ। यही सम्मान है ना? मैं आपको बताना चाहूँगी ये मोदी जी ने किया। हाँ? ये सब मोदी जी ने किया था। किसने किया? आप बताइए ना मुझे। आपने मेरे से मैं पूछा। कहता हूँ एक्यूज्ड ने किया, आरोपियों ने किया, और किसने, कौन से आरोपी ने किया? आप क्या जानते हो? द्वापर में भी हुआ, नहीं उसका आप फरमान दूंगा मैं, क्या त्रेता में जानते भी हो? हुआ। मेरी बात सुनिए। आपने कहा वो महिलाओं के साथ ऐसा हुआ और ज्यादा होगा। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, ये छोटी बात नहीं है। अगर जो हाथरस में महिला थी, है ना, जितनी भी महिलाओं के साथ ऐसा कांड हुआ है, क्या केवल वही थे? क्या मेरे शरीर पे अंग अलग लगे हुए हैं? मेरे शरीर पे भी वही अंग है ना जो उन महिलाओं के शरीर पे थे। और आप ये कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार के अंदर हुआ है। ये किसी भी सरकार का नाम आप लोग लेके कहते हो। जिन लोगों ने करा था, क्या वो पार्टी के लोग थे? और अगर वो पार्टी के लोग थे, क्या उनके सिंगर कौन? मैं कह रही हूँ चिन्मयानंद मेरी कौन? बात सुनिए। नाम अगर बताइए, मेरी बात बताइए सुनिए। किस पार्टी अगर के हैं? ये लोग पार्टी के लोग थे, तो क्या पार्टी इतनी बेवकूफ है कोई भी कि ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ेगी? आप एक बात बताइए, मान लीजिए मैं किसी भी चिन्मयानंद कौन? चिन्मयानंद कौन? मेरी बात कुलदीप सुनिए। सिंगर कौन? मैं आपको वही बीजेपी बता का रही- विधायक है, नहीं है? मैं आपको- हाँ या ना? मेरी बात हाँ या ना सुनिए, मैडम? बीजेपी के विधायक अगर ऐसा कर रहे हैं, आपने बीजेपी को टारगेट बनाया। चलिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ आई थी, नहीं, मैंने मैं भी देखा। आम नागरिक हूँ, हाँ, पत्रकार हूँ, क्योंकि मैं आपको- सवाल उससे पूछा जाएगा जो सत्ता में है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। बार बार नेहरू को गाली देकर बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल। आप बार बार मनमोहन गाली देकर नहीं बच सकते। उन लोगों ने अच्छे काम नहीं किए, इसीलिए हमने योगी जी को चुना, इसीलिए हमने मोदी जी को चुना। लेकिन इनसे क्या उम्मीद की जाए? मैं तो देखिए आपको एक ही चीज़ कहना चाह रही हूँ, पूरे भारतवर्ष में नहीं, ये सृष्टि है। इस सृष्टि में यदि किसी भी महिला को निवस्त करा जाएगा तो वो केवल वही महिला नहीं है। अगर उस महिला के बॉडी के वो अंग देखे जाएंगे तो गलती हमारे किसकी अंदर- है? एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि वो किसी पार्टी के से रिलेटेड लोग थे, उनकी गलती है। अगर पार्टी को पता होता कि ऐसे मूर्ख लोग उनके पास है, क्या पार्टी उनको रखती? कौन सी पार्टी चाहती है? आप एक बात बताइए, यहाँ पे अब इस समय सत्ता में कई पार्टियां हैं, है ना। कौन सी पार्टी चाहती है कि हमारे पास ऐसे लोग जुड़े जो हमारा नाम बदनाम करें? की बात कर रहे हैं। किसी ना किसी को मात देने के लिए कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, है ना। ये तो बहुत हमारी पीढ़ी तो मानती हैं आप? सर मैं सभी को मानती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ब्रजभूषण सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इसलिए कहा क्योंकि
हालांकि उनका बयान नहीं था, तो उन्होंने कहा पॉक्सो में केस दर्ज की जाए और पॉक्सो की जो धारा है वो कहती है एक्यूज्ड को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अरे जब प्रूफ तो करोगे ये तब तो यार, चीजें देखिए जब मिलेगा क्या तब होता तो है। proof कितना पढ़ाई लिखाई होगा। किए हैं आप? हैं? कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं? बताओ, कुछ नहीं है। कितना पढ़े लिखे हो बताओ आप? 10th है। थोड़ा पढ़ लिख कर आइए। SC ST सुनिए मेरी बात, अब SC ST SC ST, कोई अरे हकीकत नहीं थी यहाँ। आपकी सुनिए सर, बताऊं मैं आपको, आप ना अगर लोगों को बोलने का मौका नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, आप कितने पढ़े लिखे? एक मिनट, आपने इस पे प्रश्न कर दिया, कितने पढ़े? आप कितने? लॉ क्या कहता है? लॉ हाँ पॉक्सो क्या कहता है? के लिए सबसे पहले एविडेंस क्या चाहिए? उसको लागू करने के लिए एविडेंस डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ दो जगह निकल रहा है वहां पे, तो वो पुलिस कैसे पकड़ेगी इसको? बकवास करते हो ऐसे ही। आधी बच्ची नाबालिग थी, बच्ची नाबालिग थी। सर्टिफिकेट देंगे ना, वहाँ सर्टिफिकेट एक आया, सर्टिफिकेट दिया। सुनिए मेरी बात, सर्टिफिकेट आया एक सोनीपत, चिल्लाने से चीखने से कुछ नहीं होगा, उसके चाचा ने, चीखने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, चीखने से कुछ नहीं होगा। आप पूछ रहे कि बच्ची नाबालिग थी और क्या? पॉक्सो के बारे में, अरे सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ मेरी बात सुनिए। जब पता नहीं है तो ज्ञान नहीं देना चाहिए। आप जैसे पत्रकार ने उसी लड़की के चाचे का बयान किया था कि दो वहां पे वो पैदा ही नहीं हुई, कहां सोनीपत का। आप जैसे पत्रकार ने लाइव चलाया था ना उसको। जब वहां पे एविडेंस मिलेगा वहां होगा। आसाराम बापू जैसा अगर अंदर जा सकता है, ये तो किसी खेत की मूली था ही नहीं। जांच बाद में हो जाती, ट्रायल बाद में चलता है। कानून क्या कहता है? कानून कि कहता है आरोपी की गिरफ्तारी तक। मैं तो कहूंगा सुनिए, मैं कहूंगा पंडित जी, आपके ऊपर ना लगे, SC ST कुदरत ना करे आपके ऊपर कभी ऐसा हो, वरना बचेंगे नहीं से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बिल्कुल, ये जान लीजिए। बिल्कुल। और बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के। हम सनातनी लोग हैं, हमें पता क्या सिखाया जाता है पहले। ये जो बीच में भटक गए हैं ना लोग, अगर क्राइम हो रहा है वो इंडिविजुअल मानसिकता हो सकती है उनकी, मगर किसी धर्म के साथ मत जोड़ो उसको। किसी आपने पार्टी के साथ जोड़ा, निष्कासित करेगी। मैं आपसे पूछता हूँ, राहुल गांधी पर सुकन्या हत्या का आरोप लगा था, हाँ या ना बताइए? लगा था। अगर राहुल गांधी देखो तक गया था, सुनिए मेरी बात, मैं सही हूँ, नहीं हुआ, मैं सही हूँ या गलत हूँ? मेरी बात सुनो, मैं सही, मेरी बात सुनिए, बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, परिवार तक गायब हो गया, मगर क्या एक भी आदमी उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से उससे राहत मिली, एक बारी भी किसी ने उस पर आरोप लगाया राहुल गांधी पे सुकन्या के साथ जोड़ा? नहीं जोड़ा ना। तो सो रहे थे ना। कौन? आप लोग क्यों सो रहे थे? हम कहाँ थे? आप लोग क्या पर थे? आप लोग किस चीज के लिए? सुकन्या के लिए। हाँ। जिसने आवाज उठानी थी उस वक्त भी उठाई। आप मगर आपने नहीं उठाई होगी, ये तो हम बिल्कुल चलाते हैं। अगर आप सो रहे थे, सुनिए मेरी बात, सुकन्या का आप सो रहे थे। नहीं सो रहे सर थे। सुनिए मेरी बात, हमने- आजादी के अमृत काल चल रहा है, आजादी के 76 साल पूरे हो गए हैं, फिर भी एक एक्यूज पर आरोप लगता है, पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, और कांग्रेस पार्टी साफ तौर पे कहती है कि लगातार बचाया जा रहा है। अगर वहीं कहीं ब्रजभूषण खान होता, ब्रजभूषण सिद्दीकी होता, ब्रजभूषण अंसारी होता, तो क्या होता? कल्पना कर सकते हैं आप? सेम यही कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है। ज्यादा मतलब आप क्या मतलब कहना चाहते ऐसे हैं? बाबा ऐसे साहब बेतुका का- बयान, एक मिनट, ऐसे बेतुका एक मिनट, बयान देना एक- ठीक एक नहीं मिनट, है, एक मिनट। क्योंकि तमाम लोग बाबा सुन साहब रहे हैं। अम्बेडकर का बयान इनकी तरफ से लगता है कि संविधान कमजोर है। आपका कहने का मतलब यही है, बाबा उनके साहब ने बनाए कहा था, कानून कमजोर है। संविधान बहुत कमजोर अच्छा है, कमजोर चलाने वाले ठीक नहीं है। एग्जीक्यूशन चलाने वाले प्रॉब्लम ठीक है नहीं ना, ये हर जगह है। ये में एग्जीक्यूशन कौन है? प्रॉब्लम है। सरकार की आप इसमें कैसे करोगे एग्जीक्यूशन? अगर बीच में SI जो IO है वही बिक जाए तो इसमें ऊपर आयु किसके अंडर में काम करता है? कौन ट्रांसफर करता है? कौन करता है बताइए? बताइए। वहाँ की सरकार करती है ना। सरकार के अंडर में है, लेकिन उसके ऊपर जब दबाव है। उस पे काम अरे उस आती भाई है, साहब अगर सुनो केस तो, हाईलाइट होता है उसके ऊपर दबाव है। इसका जो IO हो, जो SHO हो, जो इंस्पेक्टर हो, जो पुलिस कमिश्नर हो, दबाव किसका होता है? हाथरस सत्ता का होता सुना है था ना, हाँ? हाथरस। क्या हुआ? किसने अधिकार दिया था रात में 12 बजे जो है कि बच्ची की लाश जलाई गई? अभी यहाँ पे एक लड़के को मार दिया 2 मुसलमानों ने, फरीदाबाद की कहानी अरे है। मैं एक जो- मिनट, मैं सुनो, जो सुनो, पूछ रहा हूँ सुनो, सर, मैं कह रहा मैं जो पूछ रहा हूँ। जैसे एग्जीक्यूशन होती है ना, वहाँ उस वक्त क्या माहौल है क्या नहीं है, गिद्धों की तरह वहाँ मुसलमानों ने मीडिया ट्रायल बंद कर दो। ये दिक्कत है मीडिया ट्रायल से। हर वक्त क्या है, आप ऐसे पोर्ट्रेट करोगे कि भाई आपने ही फैसला देना है, जज है ही नहीं, सब कुछ है। ये देश का दुर्भाग्य है आज के टाइम पे। कुछ भी मैटर होता है बिना आप लोगों को, अगर आप लोगों को, हम सर, क्या सुनो कहते तो सही, हैं, घड़े में बढ़ जाते हैं। समय बहुत एक आ जाता है
कि भाई सरकार का पक्ष में खड़े हो जाना है, एक आता है अरे जो सही मायने में विक्टिम है उसकी तो बात करो। सर सुनो मेरी बात। हमने अगर विक्टिम की मेरी बात बात करनी सुनो। है तो उसमें सबूतों के आधार पर ही कर सकते कानून हैं को हम। आप लोग नहीं मानते। कल अगर तो आपको सुनो, अगर आपको भरोसा होता कानून आप लोग मानते हैं तो राजेंद्र पाल गौतम तस्वीर लगाया आप लोगों ने, आपने तस्वीर लगाई उदयनिधि स्टालिन की, और आपका जो अनशन है, धरना है, तो कानून की जाइए कानून पास कार्रवाई करवाइए। आप लोग यहाँ क्यों आए इस धूप में, चिलचिलाती धूप में? घर रहिए 16 डिग्री टेम्परेचर में एसी पे। दोहरे कानून दिखने लगे ना जब इनइक्वलिटी ले आए ना। एक मिनट, एग्जीक्यूशन में सुनिए, जब दोहरे मापदंड आना है कि गरीब आदमी है उसके लिए कुछ और मापदंड, और जो अमीर है, जो मंत्री का बेटा है, उसके लिए कोई और। आपने यहाँ यही बात है कि जो अमीर है, जो सत्ता में है, लगातार उसे बचाया जा रहा है। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन पानंदन, नेशनल दस्तक, जनता मंच दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।